नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम जागो ग्राहक जागो में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नए उपभोक्ता कानून पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं सदस्य मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग भोपाल डॉक्टर श्रीमती मोनिका मलिक जी। मैम, कार्यक्रम जागो ग्राहक जागो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है नया उपभोक्ता कानून, तो हम आपको बता दें कि जो नया उपभोक्ता कानून है वो 2019 में बनाया गया था और जो पिछले कानून में 1986 में जो कानून बना था उसमें काफ़ी सारी खामियां देखी गई थी। परिवेश जैसे जैसे बदलता गया वैसे वैसे लोगों की ज़रूरतें बदलती गई, सामाजिक परिवेश बदला और ज़िंदगी जीने का तरीका बदल गया। उपभोक्तावाद के चलते बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जो ऑनलाइन शॉपिंग लोगों ने शुरू कर दी, ई ट्रेडिंग शुरू कर दी। तो ये सब चीज़ें समय के साथ बदली और उसी के साथ इस कानून को लाने की आवश्यकता महसूस की गई। इस कानून में क्या खास प्रावधान किए गए हैं, आज हम खास तौर से इसी पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755-266-0049। टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं 1800-233-0040, 0755-266-0049। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैडम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो नया उपभोक्ता कानून है उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। जी, केंद्र सरकार ने 20 जुलाई 2020 को नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 देश भर में लागू कर दिया है। यह उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों को सशक्त करने में, साथ ही उनके अधिकारों की रक्षा करने में उनकी मदद करेगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की तुलना में यह काफ़ी तीव्रता से और कम समय में कार्यों का निपटान करेगा। पुराना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सिंगल पॉइंट अप्रोच के कारण कार्य को निपटान करने में काफ़ी समय लेता था। इस वर्तमान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में बहुत से नए प्रावधान किए गए हैं। जैसे सर्वप्रथम इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का गठन किया गया है, जो उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन करना। ये प्रशासनिक तौर पर उपभोक्ता मामलों में नज़र रखेंगे। यह एक वर्ग के रूप में कार्य करेगा जो उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण, संवर्धन और प्रवर्तन करेगा। इसके अधिकारी कानून की अनदेखी करने वालों, उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन का कोई मामला हो, भ्रामक या मिथ्या प्रचार का कोई मामला हो, विज्ञापन का कोई मामला हो जो भ्रामक और मिथ्या विज्ञापन है, और उपभोक्ता जो कि उपभोक्ता अधिकारों के प्रतिकूल हैं, ऐसे मामलों की प्रारंभिक तौर पर जांच करेंगे। इसका एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन विंग होगा जो महानिदेशक की अध्यक्षता में इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करेगा और अगर कोई मामला पाया जाता है तो ऐसी वस्तुओं को, ऐसी कमोडिटीज़ को, ऐसी सेवाओं को वापस लेने के लिए आदेश भी दिया जा सकता है। साथ ही इसमें जो भ्रामक और मिथ्या विज्ञापन अगर प्रसारित किए जा रहे हैं तो सेलिब्रिटीज़ भी, उनके लिए भी ये एक प्रावधान है कि वे भी, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वे विज्ञापन में किए गए दावों को पहले खुद ही जांच लें, अन्यथा उन पर भी 1 से 3 साल तक विज्ञापन प्रसारण को लेकर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान है और जुर्माने के भी प्रावधान है। मैडम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। कॉलर लाइन पे आ गए हैं, हमको उनका सवाल लेना है। संदीप नामदेव जी हैं। संदीप जी, कार्यक्रम जागो ग्राहक जागो में आपका स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो। हाँ संदीप जी बताइएगा, स्वागत है आपका। मैडम, नगर से संदीप नामदेव बोल रहा हूं। मैडम जी जी बताइए, अपना सवाल बताएं, क्या पूछना चाहते हैं। मैडम, नगर से संदीप नामदेव बोल रहा हूं। मैडम जी जी सुनाई दे रहा है हमें, आप अपनी बात कहें, हम आपको सुन रहे हैं। मैडम, बिल्कुल ये है, नया उपभोक्ता कानून बना, क्या है मैडम? जी, उसी के बारे में आप ये कार्यक्रम जो देख रहे हैं, इसमें जो हमारी एक्सपर्ट है मैडम, उस कानून के ही जो प्रावधान है वो सारे बता रही हैं। आप इस कार्यक्रम को पूरा देखिएगा, इसमें सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि क्या नया उपभोक्ता कानून है। आपका जो सवाल है हमारे इस विषय से ही संबंधित है। मैडम, जैसा कि आप चर्चा में बता रही थी, हम उसी को जारी रखते हैं क्योंकि इनका सवाल ही वो है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं।
और एक प्रावधान है कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन का गठन होना। इससे पहले फोरम हुआ करती थी, लेकिन अब जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग का गठन होगा। ऐसे ही राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी उपभोक्ता आयोगों का गठन होगा, जहां पर कि शिकायत दर्ज की जा सकती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव जो हुआ है वो है कि अब इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट फाइलिंग का प्रावधान है। ई दाखिल कंज्यूमर कंप्लेंट फाइलिंग पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज की जा सकती है। पहले सादे कागज पर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकता था, लेकिन अब ई दाखिल के जरिए भी कर सकता है। परंतु इसमें शिकायत का पूरा ब्यौरा होना चाहिए, घटना कहाँ की है, कब की है, उपभोक्ता ने कौन सा माल खरीदा, उसका बिल, संबंधित दस्तावेज और साथ ही विरोधी पक्षकार से किस प्रकार की राहत चाहता है, इस बारे में भी जानकारी देनी होगी। प्रोडक्ट लायबिलिटी यानी कि उत्पाद की जिम्मेदारी, इसके लिए भी बड़े सख्त प्रावधान है। अब प्रोडक्ट लायबिलिटी सिर्फ मैन्युफैक्चरर की नहीं है, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर की, विक्रेता की भी जिम्मेदारी बनती है अगर प्रोडक्ट की या सर्विसेज की गुणवत्ता भरपूर नहीं है। उसके अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को इंक्लूड कर लिया गया है, तो ई कॉमर्स कंपनीज अब एग्रीगेटर के तौर पर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है अगर प्रोडक्ट और सर्विसेज उपयुक्त नहीं है तो। मीडिएशन के भी प्रावधान है और कंप्लेंट पहले परिवादी जहां निवास विरोधी पक्षकार जहां अपनी विक्रेता अपनी सेवाएं देता था वहीं पर कंप्लेंट फाइल की जा सकती थी, परंतु अब उपभोक्ता जहां रहता है और अपने लाभ के लिए कार्य करता है वहीं से ही कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। चित्रा जी, क्योंकि ई कॉमर्स कंपनीज को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में लिया गया है, इसीलिए ये बड़ा बदलाव आया, क्योंकि विक्रेता कहीं भी अपनी सेवाएं देता है तो उपभोक्ता जहां रहता है उसको वहीं पर ही सेवाएं जब प्राप्त हो रही हैं तो उसको कंप्लेंट भी जो जहां वो रहता है उसके निवास स्थान पर वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक बदलाव है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब सुनवाई की शुरुआत हुई है, उससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। मैडम, एक कॉलर और हमारी लाइन पर हैं, काफ़ी देर से इंतजार कर रही हैं, जबलपुर से हैं, तो हम उनका सवाल लेते हैं, फिर चर्चा पे वापस आएंगे। सुनीता जी, कार्यक्रम जागो ग्राहक जागो में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहती हैं। सुनीता जी, आप हमें सुन पा रही हैं? एजेंसी में गैस की कीमत होती है 1019 रुपये 50 पैसे और एजेंसी वाला हमसे 1019 रुपये 50 पैसे की बजाय 1030 रुपये ले लेता है, मतलब 50 पैसे का 1 रुपये लेता है, ऐसा क्यों? गैस एजेंसी की बात आप कर रही हैं जी। इनका सवाल आपको समझ में आया होगा कि जो गैस एजेंसी पे जो कीमत होती है उससे 50 पैसे 1 रुपया ज़्यादा लिया जाता है सिलेंडर का, ऐसा क्यों है और यदि है तो क्या उसमें कानून में प्रावधान है? जी, जो एमआरपी है उससे अधिक किसी भी उत्पाद की कीमत वसूल नहीं की जा सकती है। अगर ऐसा कोई मामला है जहां एमआरपी से ज़्यादा कीमत वसूली जा रही है तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, आपको रिलीफ मिलेगा। आप संबंधित आयोग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सुनीता जी, जैसा कि हमारी एक्सपर्ट ने बताया कि जो भी एमआरपी है जितने में उसको देना है सभी टैक्सों के साथ, यदि उससे अधिक किसी भी वस्तु पर कोई मूल्य लिया जाता है तो उसके खिलाफ आप उपभोक्ता आयोग में शिकायत दायर कर सकते हैं और जो भी आपको सहायता चाहिए आप वो अपनी शिकायत में मेंशन कर सकते हैं। मैडम, हम चर्चा कर रहे थे नए प्रावधानों, काफ़ी सारे आपने बताए थे हमारे दर्शकों को, तो हम जानना चाहेंगे कि जो आपने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी शुरुआत की गई है, तो इसके अलावा भी और कोई प्रावधान है? जी, और अभी जो पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत और अब में जो है बहुत जो बदलाव आया है वो है क्षेत्राधिकार में परिवर्तन। जी, पहले किसी वस्तु या सेवाएं जो प्राप्त की जा रही हैं उनकी कीमत जो प्रदान की गई है 20 लाख रुपए तक के मुकदमे दायर किए जाते थे, परंतु अब वह सीमा 50 लाख रुपए तक कर दी गई है जिला आयोग के लिए। राज्य आयोग में 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक के संदत राशि के मामले दर्ज किए जा सकते हैं और राष्ट्रीय आयोग में 2 करोड़ से ऊपर संदत राशि के मामले दायर किए जा सकते हैं। और भ्रामक प्रचार से मुक्ति का बहुत प्रावधान है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि अगर कोई मिथ्या या भ्रामक प्रचार है तो 1 से 3 वर्ष तक उस विज्ञापन को निलंबित किया जा सकता है और 10 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक के जुर्माने के प्रावधान हैं। पहले
पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता द्वारा कारित क्षति के आधार पर उसको क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाती थी, परंतु अब जहां तक संभव हो सके नए उपभोक्ता कानून के अंतर्गत दंडात्मक नुकसानियों को मंजूर करने की शक्तियां भी आयोग के पास होंगी। रिव्यू के प्रावधान हुए हैं जो कि बहुत ही एक अच्छा स्टेप है। अगर कोई भी आदेश, जिला, राज्य या राष्ट्रीय आयोग का आदेश, उसमें अगर अभिलेख को देखते ही कोई स्पष्ट त्रुटि नज़र आती है तो उसे रिव्यू करने की अधिकारिता भी होगी। इससे पहले अपील जब दायर की जाती थी राज्य आयोग में तो 25,000 रुपये देकर अपीलार्थी अपील में आ जाता था। आदेश के निबंधन अनुसार जो राशि होती थी उसका 25,000 रुपये देकर अपील में आते थे, परंतु अब जो अवॉर्डेड राशि है उसका 50% अमाउंट जिला आयोग में जमा करने के बाद ही अपील ग्रहण की जाएगी राज्य आयोग द्वारा। तो और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो बदलाव आया है कि वो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रतिकूल हैं उनको नल एंड वॉइड घोषित करने का अधिकार होगा राज्य आयोग को और राष्ट्रीय आयोग को। साथ ही फाइन और पेनल्टी में भी काफ़ी बदलाव हैं। अगर आयोग के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है तो 1 माह से लेकर 3 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है और 25,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक की राशि देने या फिर दोनों के प्रावधान है पेनल्टी के रूप में। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो बदलाव ये है कि नेशनल और स्टेट कमीशन में एक्सपर्ट्स की असिस्टेंस के भी प्रावधान है, जहां पर उपभोक्ताओं के अधिकारों का बड़े स्तर पर इन्वॉल्वमेंट होता है। वहां पर किसी व्यक्ति, संगठन या विशेषज्ञ की असिस्टेंस के प्रावधान है। जैसा कि आपने बताया कि जो नया कानून है उसमें उपभोक्ताओं के हितों को सभी तरह से ध्यान में रख के बनाया गया है और इतने सख्त प्रावधान किए गए हैं कि अब कोई भी व्यक्ति किसी भी उपभोक्ता को ठगने से, कोई भी विक्रेता ठगने से पहले उसको ये सोचना पड़ेगा कि उस एक इतना सख्त कानून आ गया है कि वो इस तरह की प्रैक्टिस यदि करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। जी चित्रा जी, आप तो ये बहुत अच्छा कानून है। अगर हम देखें तो ये पूरे जो उपभोक्ता हैं उनके लिए बड़ा बेनिफिशरी है। आपने बताया उपभोक्ता कानून को बहुत विस्तृत आपने चीज़ें बताई तो पिछले और अभी वाले कानून में, तो क्या इसकी परिभाषा में भी कोई बदलाव आया है कि उपभोक्ता की श्रेणी में जो पिछले कानून में उपभोक्ता कहलाते थे उससे हटकर अभी नए उपभोक्ता कानून में उपभोक्ता कहलाने के कोई अलग प्रावधान है? ई कॉमर्स एंटिटीज़ को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में लिया गया है। अब ऑनलाइन शॉपिंग, टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग एंड इन सब की इन्वॉल्वमेंट के कारण कंज्यूमर की डेफिनेशन थोड़ी ब्रॉड हो गई है, अब वाइडन हो गई है कंज्यूमर की डेफिनेशन। और सभी रूल्स जो डायरेक्ट सेलिंग के होते थे वो ई कॉमर्स एंटिटीज़ पर भी एप्लीकेबल होंगे। तो कंज्यूमर की परिभाषा का विस्तार हुआ है, ऐसा कहना उचित होगा। जी, आपने बताया कि कंज्यूमर की परिभाषा में भी विस्तार किया गया है। तो अभी हमने इतना जो डिस्कशन किया, जो चर्चा की इस कानून के बारे में, इसके पीछे की एक वजह जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे दर्शकों को हम आपके माध्यम से बतलाना चाहेंगे कि आखिर इस कानून को लाने की आवश्यकता महसूस क्यों की गई। जी, पुराना उपभोक्ता संरक्षण कानून सन 1986 में आया था। तब से लेकर चित्रा जी वर्ष 1986 से लेकर अब तक उपभोक्ता बाजारों में भारी बदलाव देखने को मिला है। इस बदलाव के चलते बदले हुए परिवेश में पुराना उपभोक्ता संरक्षण कानून अपनी प्रासंगिकता उसकी कम होती नज़र आ रही थी। तो ज़रूरत थी एक वर्तमान में एक संशोधित और नए उपभोक्ता संरक्षण कानून की। बदले हुए परिवेश में एक वर्ग समाज का अपने आप को वंचित महसूस कर रहा था, तो नए उपभोक्ता संरक्षण कानून से उनको बहुत रिलीफ होगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पुराने उपभोक्ता कानून में कई सारे ऐसे प्रावधान थे जिसमें कि उपभोक्ता की श्रेणी में जो अभी प्रावधान किए गए हैं वो नहीं थे और कई लोग इसलिए इस कानून का लाभ नहीं ले पा रहे थे।
आपने बताया कि नए कानून में बहुत सारे प्रावधान किए हैं। आप राज्य आयोग में काफ़ी समय से कार्यरत हैं, सदस्य के रूप में आप वहाँ पर कार्य कर रही हैं। तो हम मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग की बात करें तो नए कानून के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर जो डायरेक्शन है और जो कानून है उसका पालन किस तरह से किया जा रहा है और क्या क्या नई चीज़ें उपभोक्ता आयोग में मध्य प्रदेश में की गई हैं? जी चित्रा जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जी। मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग में जी। नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के सभी प्रावधानों को लागू किया जा चुका है। जी। ऑनलाइन हियरिंग का प्रोविज़न है, ई दाखिल के ज़रिए कंप्लेंट फाइलिंग के लिए भी प्रावधान है। जी। और हर बुधवार को 2:30 बजे जो अधिवक्ता और पक्षकार फिजिकल अपीयरेंस के लिए अपनी अनुपस्थिति व्यक्त करते हैं, वे आवेदन देकर ऑनलाइन या हाइब्रिड सिस्टम ऑफ हियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी। और अगर इस तरह के आवेदन ज़्यादा आते हैं तो फुल बेंच एक इसी पर्पस के लिए डिवोट की जाएगी, जिसमें ऑनलाइन हियरिंग होगी और हाइब्रिड सिस्टम ऑफ हियरिंग होगी। जी। साथ ही केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा 12 नवंबर को एक महा उपभोक्ता अदालत का आयोजन किया गया था और मुझे ये बताने में बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है और बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान ग्रहण किया डिस्पोजल के मामले में, सेटलमेंट के मामले में। 2197 केसेस लिस्टेड हुए थे, मेरे सामने डाटा है, और सेटल्ड केसेस थे 1327 और 12,48,20,319 रुपए की राशि का सेटलमेंट हुआ उस लोक अदालत के ज़रिए। अभी 16 दिसंबर को फिर से एक राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत आयोजित होने वाली है, जिसकी प्री सिटिंग 8 दिसंबर और 13 दिसंबर को होने वाली है। और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी लोक अदालत जनवरी और मार्च और मई 2023 में भी होने वाली है। जी। और साथ ही बताने में मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि सन 2019 के बाद से पेंडेंसी बहुत रिड्यूस हुई है। जुडिशरी में इंस्टीट्यूशन ज़्यादा होता है और डिस्पोजल इतना नहीं हो पाता, इसीलिए पेंडेंसी बनी रहती है। परंतु वर्ष 2019 के बाद से ये एक ट्रेंड हुआ है कि इंस्टीट्यूशन कम हुआ है और डिस्पोजल बढ़ा है। अभी बताने में फिर से मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि नवंबर 2022 में रिकॉर्ड डिस्पोजल हुआ है। 767 केसेस डिस्पोज हुए हैं और सिर्फ मात्र 148 केसेस दर्ज हो सके हैं। तो काफ़ी पेंडेंसी को कम करने में हमारे राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में 2 बेंचेस कार्य कर रही हैं और एक बेंच सर्किट सिटिंग में के आयोजन में है। अभी हाल ही में चित्रा जी 1 और 2 दिसंबर को इंदौर में सर्किट सिटिंग हुई और 8 और 9 दिसंबर को ग्वालियर में सर्किट सिटिंग होने वाली है और 9 और 10 जनवरी 2023 में जबलपुर में सर्किट सिटिंग का भी आयोजन होने वाला है। तो हम राज्य उपभोक्ता आयोग भोपाल द्वारा ऑलमोस्ट सभी प्रावधान को लागू कर दिया गया है जो वर्तमान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के हैं। बहुत बहुत बधाई पहले तो सभी राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को इस मंच के माध्यम से हम देना चाहेंगे कि उन्होंने लोक अदालत में मध्य प्रदेश को पहला स्थान दिलाया और बहुत अच्छे कार्य के लिए उनको सराहा गया है। जी धन्यवाद। डिस्पोजल कम हुआ, लोगों को रिलीफ मिला, तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप सभी लोग और हम सब भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैडम, हम बात करें, आपने बताया कि जो लोक अदालत है उसके माध्यम से निराकरण किया गया, तो क्या जो केसेस हैं कंज्यूमर के, निरंतर लोक अदालत भी इसमें होती है कि जिससे रेगुलर मंथली सिविल कोर्ट्स में होती हैं? जी। तो क्या यहाँ भी ऐसा कोई प्रोविज़न है? बहुत आपने बड़ा अच्छा सवाल किया चित्रा जी। केंद्र सरकार के उपभोक्ता
मामले विभाग द्वारा ये दिशा निर्देश हैं कि रेगुलर बेसिस पर उपभोक्ता लोक अदालत का आयोजन किया जाए, जी जिसमें पक्षकारों के बीच अगर समझौता हो जाता है तो एक डिस्पोजल कम करने में और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में पार्टीज़ के बीच एक मामले को सेटल किया जाता है। तो इससे पेंडेंसी कम करने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी मिलता है पक्षकारों को। बिल्कुल जी मैडम, आपने बताया कि नए उपभोक्ता कानून में बड़े सारे प्रावधान किए गए थे, तो अगर हम मीडिएशन की बात करें, जैसा कि अभी आपने बताया भी और नए कानून में प्रोविज़न किया गया है कि मीडिएशन सेल का भी गठन किया जाएगा, तो वो किस तरह से कार्य करेंगी और वो कैसे केसेस को, पक्षकारों को कैसे सिटिंग करेंगे? आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा चित्रा जी। ये प्रावधान अत्यंत ज़रूरी था, क्योंकि आप अक्सर देखने में आता है कि बहुत सी पेंडेंसी होती है जिला आयोग, राज्य आयोग के स्तर पर। मीडिएशन सेल का इस्टेब्लिशमेंट वर्क प्रेशर रिड्यूस करेगा कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन पर जी। और पक्ष इसके लिए मध्यस्थता सेल की स्थापना होगी, मीडिएटर्स का पैनलीकरण भी होगा जी। और मीडिएटर को नॉमिनेट करने से पहले आयोग उस व्यक्ति की उपभोक्ता मामलों को सुलझाने की क्षमता पर विचार करेगा, फिर उसका पैनलीकरण होगा। और मध्यस्थता सेल जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्थापना होगी और पक्षकारों के बीच अगर किन्हीं मामलों को लेकर, कभी कभी सभी मामलों को लेकर समझौता हो जाता है, परंतु अगर कुछ मामलों को लेकर करार होता है तो मीडिएटर एक सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार करेगा जो संबद्ध आयोग को अग्रेषित करेगा और आयोग के उसके अनुसरण में आयोग के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। तो ये मीडिएटर के द्वारा जो सेटलमेंट होगी तो उसके दैट इज़ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, उसके बाद अपील का कोई प्रावधान नहीं है। तो एक वर्क प्रेशर रिड्यूस होगा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में समझौता होगा। जी बिल्कुल, और उपभोक्ताओं को जल्दी न्याय मिलेगा, एक अच्छे माहौल में केसेस का डिस्पोजल होगा और 2 बेंच होने से मीडिएशन और रेगुलर जो आयोग हैं वो कार्य करेंगे, तो इस डिस्पोजल भी जल्दी होगा, लोगों को बहुत जल्दी न्याय मिलेगा। मैडम, अपील की हम अगर बात करें कंज्यूमर केसेस में, कि पहले जो प्रावधान था 30 दिन का, तो क्या उसमें भी कोई बदलाव किया गया है? अभी यदि जिला आयोग की कोई अपील होती है राज्य आयोग में, तो उसके लिए क्या समय सीमा में कोई बदलाव किया गया है? जी चित्रा जी, इसमें भी बदलाव किया है। पहले आदेश दिनांक के 30 दिन के अंदर अपील राज्य आयोग में दायर की जा सकती थी, परंतु अब जिला आयोग के आदेश से 45 दिन के अंदर अपील राज्य आयोग में दायर की जा सकेगी। व्यवहारिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये स्टेप लिया गया है वर्तमान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा। जी बिल्कुल, आपने बताया कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से को ध्यान में रखते हुए ये प्रावधान किया गया है। बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे, समय का अभाव है, कि इस कानून के बारे में लोगों में कितनी अवेयरनेस है? केंद्रीय सरकार अपने स्तर पर हर माध्यम से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर तरीके से उपभोक्ताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है और अवेयरनेस है भी। इन्वॉल्वमेंट पक्षकारों का, चाहे वो लोक अदालत हो या सेटलमेंट के लिए उनकी अप्रोच हो, सभी में वो अंतर देखने में आ रहा है। जागरूकता काफ़ी तीव्र गति से है। जी, चलते चलते आप हमारे इस मंच के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी चित्रा जी, बदले हुए वाणिज्यिक परिवेश में जहां ग्लोबल सप्लाई चेन का विस्तार हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा है, ई कॉमर्स की वजह से नया डिलीवरी सिस्टम डेवलप हुआ है, तो इसको देखते हुए यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम काफ़ी क्रांतिकारी साबित होगा। और अंत में एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि भारत में शासन सही मायने में एक लोक कल्याणकारी शासन है, जिसे हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं अंग्रेजी में। यह अपने नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक
आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। जी धन्यवाद उपभोक्ता- मैडम, हमें समय का अभाव है, यही विराम देना होगा कार्यक्रम को। दर्शकों, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में मैडम ने बताया, हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि जो नया कानून है उसमें बहुत सारे प्रावधान किए हैं, बड़े सख्त प्रावधान किए गए हैं। ज़रूरत है आप लोगों को इस कानून के बारे में जानकारी की और जागरूक होने की। हम आपसे आज यही विदा लेते हैं, अगले अंक में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।